मनुष्य चाहे कितना प्रयत्न क्यों न कर ले, कितना प्रयास क्यों न कर ले, फिर भी उसे अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। मनुष्य चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, उसे अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। मनुष्य चाहे कितना भी भाग ले, लेकिन वो अपने कर्मों से बच नहीं सकता। जैसी करनी वैसी भरनी, ये वाक्य तो आपने सुना ही होगा। अर्थात जैसे कर्म करोगे वैसे ही भरोगे। लेकिन मेरा एक प्रश्न है, क्या तुम इस बात पे यकीन करते हो कि जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा? अब आप में से अधिकतर के मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा, इसमें पूछने वाली बात कौन सी है? ये तो सच बात है, जैसे हम काम करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा। लेकिन एक बार अपनी आंखें बंद करके अपने आप से ये प्रश्न कीजिए, आपको यह महसूस होगा कि आपके इस प्रश्न का उत्तर पूर्णतः से नहीं मिल पाएगा। कहीं न कहीं आपके मन में ये संशय जरूर होगा कि ये बात सच है या झूठ। दोस्तों, आज की कहानी से हम समझेंगे कि कर्मों का खेल। आज हम जानेंगे कि कैसे अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुरे कर्मों का फल बुरा कैसे होता है। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाओ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर लीजिए। तो आइए जल्दी से कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक बहुत ही ज्ञानी पंडित रहता था। एक दिन वह अपने दोस्त से मिलने दूसरे गांव में जा रहा था। उसका वह दोस्त बचपन से ही गूंगा और एक पैर से लंगड़ा था। उस पंडित के गांव से उसके दोस्त का घर काफी दूर था। वहां जाने के लिए बीच में छोटे छोटे कई गांव पड़ते थे। पंडित रास्ते में अपनी धुन में चला जा रहा था। रास्ते में चलते चलते उस पंडित की मुलाकात एक व्यक्ति से होती है। उस व्यक्ति को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा था, और फिर वह भी पंडित के साथ चलने लगता है। उस आदमी को देखकर पंडित बहुत खुश हो जाता है। फिर पंडित ने सोचा कि चलो ठीक है, ये आदमी मुझे मिल गया, साथ साथ दोनों के चलने से रास्ता आसानी से कट जाएगा। बात की शुरुआत करने के लिए उस पंडित ने उस आदमी से उसका नाम पूछा। उस व्यक्ति ने अपना नाम धर्मराज बताया। पंडित को यह नाम कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन उसने नाम के विषय में कुछ और बातें पूछना उचित नहीं समझा। दोनों धीरे धीरे साथ में चल रहे थे। तभी रास्ते में एक गांव आता है। गांव का द्वार आते ही उस धर्मराज ने पंडित से कहा, तुम आगे चलो, मुझे इस गांव में कुछ काम है, मैं तुझसे आगे मिलता हूँ। पंडित ने कहा ठीक है। फिर वो पंडित आगे रास्ते में चल देता है। कुछ देर बाद उस गांव में खबर फैली कि एक बैल ने एक आदमी को अपने सींग में फंसाकर उसकी जान ले ली है। जैसे ही बैल ने उस व्यक्ति को मारा, ठीक थोड़ी देर बाद वह धर्मराज उस पंडित के पास आ गया और फिर दोनों आगे रास्ते में चलना शुरू कर देते हैं और चलते चलते एक दूसरे गांव के द्वार पर पहुंच जाते हैं। उस गांव के बाहर एक बड़ा और विशाल मंदिर बना हुआ होता है। वहां पर आराम करने की सुविधा काफी बढ़िया लग रही थी। उस पंडित के दोस्त का घर वहां से काफी दूर था और रात भी होने वाली थी। तो पंडित ने धर्मराज से कहा, रात होने वाली है, पूरी रात हम चलते चलते थक भी चुके हैं और मुझे भूख भी लग रही है, तो यहीं पर भोजन करके हम थोड़ी देर यहीं पर विश्राम कर लेते हैं, फिर सुबह के समय आगे की यात्रा हम जारी करेंगे। ठीक है, तुम यहाँ आराम करो, मुझे इस गांव में किसी को कुछ जरूरी सामान देने जाना है, तुम भोजन करके यहीं पर आराम करो, मैं बाद में आकर भोजन कर लूंगा। इतना कहकर धर्मराज वहाँ से चला जाता है। लेकिन उसके जाने के थोड़ी देर बाद ही बहुत सारा धुआं उठता हुआ दिखाई देता है और देखते ही देखते पूरे गांव में आग लग जाती है। फिर पंडित ने हैरानी से सोचा कि ये धर्मराज जहाँ भी जाता है कोई न कोई अनहोनी जरूर हो जाती है, कुछ तो गड़बड़ है इस व्यक्ति में। लेकिन रात्रि में उस पंडित ने धर्मराज से कुछ भी पूछना उचित नहीं समझा और फिर वे दोनों सो गए। और सुबह होते ही फिर दोनों अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। कुछ देर चलने के बाद रास्ते में फिर से एक गांव आता है। धर्मराज ने फिर पंडित से कहा, आप आगे चलिए, मुझे इस गांव में अपने दोस्त से मिलने जाना है, मैं अपने दोस्त से मिलने के बाद रास्ते में मैं तुम्हें आगे मिलूंगा। यह कहकर धर्मराज वहां से आगे चला गया। लेकिन पंडित इस बार आगे नहीं गया, वहीं खड़ा होकर धर्मराज को देखता रहा कि वह कहाँ जा रहा है और ये धर्मराज आखिर क्या करता है। तभी थोड़ी देर बाद लोगों की आवाज सुनाई देने लगी कि एक व्यक्ति को सांप ने काट लिया है।
और उसकी मृत्यु हो गई है। फिर कुछ देर बाद वह धर्मराज पंडित के पास पहुंच गया, लेकिन इस बार पंडित से रहा नहीं गया और उसने धर्मराज से पूछ ही लिया कि तुम जिस गांव में भी जाते हो उस गांव में कोई न कोई अनहोनी जरूर हो जाती है, क्या तुम मुझे बता सकते हो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? धर्मराज ने कहा, पंडित जी, आप तो मुझे बहुत ही ज्ञानी मालूम पड़े थे, इसीलिए मैं आपके साथ चलने लगा था, क्योंकि ज्ञानियों का साथ बहुत अच्छा होता है, लेकिन आप अभी तक भी समझ नहीं पाए कि मैं कौन हूँ। फिर पंडित ने कहा, मैं समझ गया हूँ, लेकिन मुझे कुछ शंका है, अगर आप ही अपना उपयुक्त परिचय दे दें तो मेरे लिए आसानी होगी। तब धर्मराज ने जवाब दिया कि मैं यमदूत हूँ और यमराज की आज्ञा से मैं उन लोगों के प्राण हरण करता हूँ जिनकी उम्र पूरी हो चुकी है। हालांकि उस पंडित को पहले इस बात की आशंका थी, फिर भी धर्मराज के मुख से यह बात सुनकर घबरा गया। लेकिन पंडित फिर भी हिम्मत करके उस यमराज से पूछता है, अगर तुम सचमुच यमराज हो तो मुझे ये बताओ, अगली मृत्यु किसकी है? धर्मराज ने जवाब दिया, अगली मृत्यु तुम्हारे उसी दोस्त की है जिससे तुम मिलने जा रहे हो, और उसकी मृत्यु का कारण भी तुम ही बनोगे। यह बात सुनकर पंडित घबरा गया और सोच में पड़ गया, यदि ये सच में यमदूत है तो उसकी बात अवश्य ही सच होगी और उसके कारण मेरे सबसे अच्छे दोस्त की मृत्यु हो जाएगी। सबसे अच्छा तो ये होगा कि मैं अपने दोस्त से मिलने ही न जाऊं, कम से कम मैं उसकी मृत्यु का कारण तो नहीं बनूंगा। धर्मराज ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पंडित, जो तुम सोच रहे हो मुझे सब पता है, मगर तुम्हारे अपने मित्र के पास न जाने से नियति नहीं बदल जाएगी। तुम्हारे मित्र की मृत्यु तो निश्चित है और वह अगले कुछ ही पलों में निश्चित होने वाली है। उस यमदूत की बात को सुनकर पंडित को झटका लगा, क्योंकि महाकाल ने पंडित के मन की बात को पढ़ लिया था, जो कि सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। अब पंडित को पूरा यकीन हो गया था कि यह धर्मराज सचमुच में यमदूत है। जब पंडित को पूरा विश्वास हो गया कि यह धर्मराज यमदूत है तो वह घबरा गया। वह अपनी मृत्यु का कारण नहीं बनना चाहता था, इसलिए वह पलटकर अपने गांव की तरफ जाने लगा। लेकिन पंडित जैसे ही वापस जाने के लिए मुड़ा तो उसने देखा कि उसका मित्र तेजी से उसकी तरफ चला आ रहा है, जो कि पंडित को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रहा था। पंडित को अपने मित्र को देखकर उसे ऐसा लगा जैसे कि उसका मित्र काफी देर से उसका ही पीछा कर रहा है, लेकिन वह बचपन से ही गूंगा था और एक पैर से लंगड़ा भी था, इसलिए वह ना तो पंडित को आवाज देकर रोक पाया था और ना ही उस तक पहुंच पा रहा था। लेकिन जैसे ही वह पंडित के पास पहुंचा और वह अचानक ही जमीन पर गिर पड़ा और तुरंत ही उसकी मृत्यु हो गई। पंडित हक्का बक्का होकर धर्मराज की तरफ देखने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे पंडित धर्मराज से पूछना चाह रहा हो कि इसे क्या हुआ। धर्मराज पंडित के मन में उठ रहे सवालों को समझ गया और बोला, तुम्हारे इस मित्र ने पिछले गांव में ही तुम्हें देख लिया था और वह वहीं से ही तुम्हारा पीछा कर रहा था, लेकिन गूंगा और लंगड़ा होने की वजह से वह तुम तक नहीं पहुंच पाया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर तुम तक पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन बुढ़ापे में बचपन जैसी ताकत नहीं होती। लेकिन दिल का दौरा पड़ने के कारण उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि वह तुमसे मिलने के लिए अपनी सीमाओं को तोड़कर तुम्हारे पीछे भाग रहा था, इसलिए अपने मित्र की मृत्यु का कारण तुम ही कहलाओगे। अब पंडित को पूरी तरह से यह विश्वास हो गया था कि धर्मराज एक यमदूत है और उसका कार्य जीव को प्राण हरना है। लेकिन पंडित एक ज्ञानी व्यक्ति था, वह यह भी जानता था कि मृत्यु पर किसी का बस नहीं है, सबको एक न एक दिन मरना ही है। यह सोचकर उसने अपने आप को संभाल लिया। लेकिन अचानक ही पंडित के मन में अपनी मृत्यु को जानने की इच्छा हुई, इसलिए उसने धर्मराज से पूछा, जब मृत्यु मेरे दोस्त की होनी थी तो तुम शुरू से ही मेरे साथ क्यों चल रहे थे? यह प्रश्न सुनकर धर्मराज जोर से हंसा और बोला, मैं तो हर पल हर क्षण सभी के साथ चलता हूँ, किंतु लोग मुझे पहचान नहीं पाते, क्योंकि लोगों के पास अपनी समस्याओं के अलावा किसी और व्यक्ति, वस्तु, घटना के विषय में सोचने समझने या देखने का समय ही नहीं है। फिर पंडित ने कहा, क्या तुम यह बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कब, कहाँ और कैसे होगी? महाकाल ने कहा, हालांकि किसी भी जीव के लिए अपनी मृत्यु के बारे में जानना उचित नहीं है, क्योंकि कोई भी जीव अपनी मृत्यु के बारे में जानकर बहुत ही दुखी हो जाता है। हालांकि तुम एक ज्ञानी व्यक्ति मालूम पड़ते हो और तुमने जिस तरह से अपने मित्र की मृत्यु को सहन कर लिया है
उसे देखकर यह मालूम पड़ता है कि तुम अपनी मृत्यु के बारे में जानकर भी दुखी नहीं होंगे। फिर यमराज ने कहा कि सुनो, तुम्हारी मृत्यु आज से 6 महीने बाद किसी दूसरे राज्य में फांसी लगने से होगी, और सबसे हैरानी की बात तो ये होगी कि तुम स्वयं ही अपनी खुशी से उस फांसी को स्वीकार कर लोगे। इतना कहकर धर्मराज वहाँ से चला गया, क्योंकि धर्मराज के पास अब पंडित के साथ चलने का कोई कारण नहीं था। इसके बाद उस पंडित ने अपने मित्र के शरीर का अंतिम संस्कार किया और पूरी रीति रिवाज के साथ उसका अंतिम संस्कार करके अपने घर वापस आ गया। लेकिन कोई भी व्यक्ति कितना वैज्ञानिक क्यों न हो, वो अपनी मृत्यु के बारे में सुनकर बहुत ही दुखी होता है और मृत्यु से बचने का कोई न कोई उपाय जरूर ढूंढता है। इसीलिए पंडित ने भी वही किया, क्योंकि पंडित तो विद्वान था, उसके ज्ञान के कारण ही उसकी पहचान उस राज्य के राजा तक थी। फिर उस पंडित ने सोचा कि राजा के पास तो कई सारे ज्ञानी मंत्री हैं, वह मेरी मृत्यु से संबंधित कोई न कोई उपाय तो निकाल ही लेंगे। पंडित यही सब सोचते हुए राज दरबार में पहुंच जाता है और राजा से सारी घटना के बारे में बताता है। राजा ने अपने मंत्रियों से सारी समस्याएं बताई और उनसे सलाह मांगी, और अंत में सभी ने विचार विमर्श करके कहा, अगर पंडित की बात सही है तो उसकी मृत्यु भी 6 महीने बाद ही होगी, लेकिन उसकी मृत्यु तो तब होगी जब वो किसी दूसरे राज्य में जाएगा। यदि वो किसी दूसरे राज्य में जाए ही ना तो उसकी मृत्यु ही नहीं होगी। मंत्रियों की यह सलाह राजा को भी अच्छी लगी। उसके बाद पंडित की रहने की व्यवस्था महल में ही कर दी गई और राजा के आदेश के बिना उस पंडित से किसी को भी मिलने नहीं दिया जाता था। लेकिन पंडित कहीं भी आ जा सकता था, ताकि पंडित को ये न लगे कि वह राजा की कैद में है। परंतु पंडित डर के मारो खुद ही कहीं आता जाता नहीं था। धीरे धीरे 5 महीने गुजर गए और पंडित की मृत्यु का समय नजदीक आ गया, और धीरे धीरे वह भी दिन आ गया। और जिस दिन पंडित की मृत्यु होनी थी, उस दिन डर के मारो पंडित जल्दी ही सो गया, ताकि जल्दी से वो रात बीत जाए और अगला दिन जल्दी से आ जाए, ताकि उसकी मृत्यु टाल सके। यही सोचकर वो पंडित जल्दी सो जाता है। लेकिन पंडित को नींद में चलने की बीमारी थी और वह अपनी इस बीमारी के बारे में स्वयं ही नहीं जानता था। तो फिर राजा या उसके मंत्रियों को इस बात का बताने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। पंडित अपनी मृत्यु को लेकर बहुत ही ज्यादा चिंतित था। वह कई दिनों से ठीक से सो भी नहीं पा रहा था, और नींद में चलने की बीमारी तभी होती है जब वह व्यक्ति ठीक से सो नहीं पा रहा हो। और उस रात भी पंडित को नींद में चलने का दौरा पड़ा। वह उठा और महल से निकलकर अस्तबल में चला गया, क्योंकि पंडित राजा का खास मेहमान था। इसलिए किसी भी पहरेदार ने उसे नहीं रोका और न ही किसी तरह की कोई पूछताछ की। अस्तबल में पहुंचकर वह सबसे तेज चलने वाले घोड़े की पीठ पर सवार होकर नींद में ही पड़ोसी राज्य में चला गया। और इतना ही नहीं, वह दूसरे राजा के राजमहल में पहुंच गया। उस महल के पहरेदार ने भी उसे नहीं रोका और ना ही कोई पूछताछ की। सभी लोग रात्रि का अंतिम पहर होने के कारण निंद्रा में थे। वह पंडित सीधे राजा के कक्ष में पहुंचा, जहां राजा और रानी दोनों सो रहे थे, और पंडित वहीं जाकर सो गया। जब सुबह हुई तो राजा ने उस पंडित को रानी के बगल में सोते हुए देखा तो राजा बहुत क्रोधित हो गया। राजा ने उस पंडित को कैद करने का आदेश दे दिया। पंडित गिरफ्तार हो गया। पंडित बहुत हैरान था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो गया। लेकिन वहाँ उसकी ये सब सुनने वाला कोई नहीं था। अगली सुबह राजा ने उस पंडित राजमहल में पेश करने का आदेश दिया। देर बाद उस पंडित को राज दरबार में लाया गया। उस पंडित को देखकर राजा बहुत आग बबूला हो गया और उस पंडित को फांसी पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। फांसी की सजा सुनकर वो पंडित कांप गया, लेकिन फिर भी वह पंडित थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर उस राजा से बोला, मैं नहीं जानता कि मैं इस राजमहल तक कैसे पहुँचा, और मैं ये भी नहीं जानता कि मैं आपका कक्ष तक कैसे आया, और आपके किसी भी पहरेदार ने मुझे रोका कैसे नहीं। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि आज मेरी मृत्यु होनी थी और वो होने भी जा रही है। राजा को यह बात थोड़ी सी अजीब लगी। फिर राजा ने उस पंडित से पूछा कि बताओ, तुम्हें कैसे पता कि आज तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। राजा के पूछने पर उस पंडित ने पिछले 6 महीने की सारी बातें राजा को बता दी। और पंडित बोला, हे महाराज, मेरा या किसी भी व्यक्ति का इतना साहस नहीं जो आपके कक्ष में जाकर रानी के साथ सो जाए, वो भी आपकी मौजूदगी में। राजा को उस पंडित की बात में थोड़ा सा सच्चाई नजर आई, लेकिन उस राजा ने सोचा कि यह मृत्यु से बचने के लिए एक नई कहानी बना रहा है। इसलिए राजा ने उस पंडित से कहा
अगर तुम्हारी बात सच है और तुम्हारा आज का मृत्यु का दिन है जैसे धर्मराज ने कहा था, तो आज तुम्हारे मृत्यु का कारण मैं नहीं बनूंगा, और यदि तुम्हारी बात झूठी निकली तो निश्चित ही आज तुम्हारी मृत्यु का दिन होगा, क्योंकि यह पंडित जिस राज्य से आया था उस राज्य का राजा इस राजा का मित्र था। इसलिए उस राजा ने अपने 2 सैनिकों को भेजकर इस पंडित के बात का प्रमाण मांगा। भेजे गए सैनिक शाम तक लौट आए और उन्होंने राजा को बताया, हे महाराज, ये पंडित जो कुछ भी कह रहा है वो बात सत्य है। पड़ोसी राजा ने इस पंडित के रहने की व्यवस्था अपने ही राजमहल में कर रखी थी। पंडित उस राजा का खास मेहमान था। कल शाम राजा आखिरी बार उस पंडित से उसके कक्ष में मिले थे, और उसके बाद ये पंडित इस राज्य में कैसे पहुंच गया और इसकी जानकारी, इसलिए उस राजा के अनुसार इस पंडित को फांसी की सजा देना उचित नहीं है। लेकिन राजा के सामने एक नई समस्या थी कि उसने पूरी बात जाने बिना ही उस पंडित को फांसी की सजा सुना दी थी। इसलिए अगर उस पंडित को फांसी की सजा नहीं दी जाएगी तो उस राजा का अपमान हो जाएगा, और अगर राजा का मान रखा जाए तो बेवजह ही उस पंडित की मृत्यु हो जाएगी। हे महाराज, इस पंडित को एक कच्चे सूत के धागे से फांसी दी जाए, इससे आपके कथन का भी मान रह जाएगा, और कच्चे सूत के धागे से इस पंडित को फांसी भी नहीं लगेगी और उसके प्राण भी बच जाएंगे। राजा को मंत्रियों का यह सुझाव पसंद आया और उसने ऐसा ही करने का आदेश दे दिया। उस पंडित के लिए कच्चे सूत से फांसी का फंदा बनाया गया और नियम के अनुसार पंडित को फांसी पर चढ़ाया जाने लगा। सभी लोग बहुत खुश थे, ना तो पंडित मरेगा और ना ही राजा का वजन खाली जाएगा, और पंडित को भी पूरा यकीन था कि उस सूत के धागे से पंडित की मृत्यु नहीं होगी। पंडित भी उस फांसी पर चढ़ने को तैयार हो गया। जैसे कुछ धर्मराज ने भविष्यवाणी की थी, तुम ही अपनी फांसी को स्वीकार करोगे। लेकिन जैसे ही पंडित को फांसी दी गई, सूत का धागा तो टूट गया, लेकिन टूटने से पहले उसने अपना काम कर दिया था। पंडित की गले की एक नस सूत के धागे से कट चुकी थी और पंडित जमीन पर पड़ा हुआ तड़प रहा था। उस पल उसके गले से खून की फुहार निकल रही थी और देखते ही देखते पंडित का शरीर पूरी तरह से शांत हो गया। सभी लोग आश्चर्यचकित थे और पंडित को मरता हुआ देख रहे थे, और किसी को भी विश्वास नहीं आ रहा था कि आखिर कैसे कच्चे सूत के धागे से किसी इंसान की मृत्यु हो सकती है। लेकिन घटना तो घट चुकी थी, नियति ने अपना काम कर दिया था और धर्मराज की भविष्यवाणी सच हो चुकी थी। दोस्तों, इसलिए किसी ने खूब कहा है कि जो होना होता है वो होकर ही रहता है। हम चाहे कितनी भी सावधानी बरते, कितना भी उपाय कर लें, लेकिन घटना और घटना की पूरी प्रणाली पहले से ही तय होती है, जिसे हम थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं तय कर सकते हैं। दोस्तों, शायद भगवान ने इसलिए हमें भविष्य जानने की क्षमता नहीं दी है, ताकि हम अपने जीवन को ज्यादा बेहतर तरीके से जी सके, और यही बात उस पंडित पर भी लागू होती है। दोस्तों, आपने इस हमारी कहानी से आज क्या सीखा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और साथ ही कमेंट बॉक्स में बोधायन हमें अवश्य लिखें। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए।